हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की जो जर्नी हमने शुरू की थी उसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस जोड़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई की, एक ऐसा टूल जो एंट्री टाइमिंग के गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो पिछले सेशन में हमने ईएमए यूज करके ट्रेंड को कंफर्म करना तो सीख लिया था, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा हमेशा ट्रेडर्स को परेशान करता है। ठीक है, ट्रेंड तो ऊपर का है, पर एंट्री लूं कब? जब दाम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो तब, या जब थोड़ा सा पुलबैक आए तब? यही एक सवाल एंट्री और एग्जिट का पूरा खेल डिसाइड करता है। और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब छिपा है आरएसआई में। तो आखिर ये आरएसआई है क्या चीज? इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब ये बस इतना बताता है कि प्राइस में जो मूवमेंट हो रहा है वो कितनी तेजी से और कितनी स्ट्रेंथ से हो रहा है। एक चीज साफ कर दूं, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ करंट स्ट्रेंथ को मेजर करता। इसको समझने का आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है गाड़ी का स्पीडोमीटर। सोच के देखिए, जब आप कार चलाते हैं, स्पीडोमीटर ये थोड़ी बताता है कि आगे ट्रैफिक जैम है या रोड खाली है, नहीं ना। वो बस ये बताता है कि अभी इस पल आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। आरएसआई बिल्कुल यही काम करता है मार्केट के लिए। ये प्राइस की स्पीड यानी मोमेंटम बताता है कि वो अभी कितना फास्ट है या स्लो है। सिंपल। अब आरएसआई का जो स्केल है वो 0 से 100 के बीच में चलता है। इसमें 2 लेवल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर 70 और नीचे 30। जब आरएसआई 70 के ऊपर निकल जाता है उस जोन को कहते हैं ओवरबॉट, और जब ये 30 के नीचे फिसल जाता है तो उसे कहते हैं ओवरसोल्ड। और पता है क्या, यहीं से सबसे बड़ी गड़बड़, सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ये शायद इस पूरे सेशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। एक तरफ है मिथ, जो ज्यादातर लोग सच मान बैठे हैं, और दूसरी तरफ है रियलिटी। मिथ क्या है? आरएसआई 70 पहुंचा, ओवरबॉट हो गया, चलो बेचो। आरएसआई 30 पे आया, ओवरसोल्ड हो गया, चलो खरीदो। ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। सच्चाई ये है कि 70 के ऊपर आरएसआई का मतलब है कि बायर्स में जबरदस्त ताकत है, और 30 के नीचे आरएसआई का मतलब है कि सेलर्स पूरी तरह से हावी हैं। तो फिर इस ओवरबॉट का आखिर मतलब क्या हुआ? ओवरबॉट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइस अब बस गिरने ही वाला है। नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया है। ये कमजोरी का साइन नहीं, ये स्ट्रेंथ का साइन है। इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में आरएसआई महीनों तक ओवरबॉट जोन में आराम से रह सकता है। और ठीक इसी तरह ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं है कि बस अब यहां से प्राइस ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा है और सेलर्स का मोमेंटम, उनका जोर बहुत स्ट्रांग है। ये कोई ऑटोमेटिक बाय सिग्नल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो यहां पर आता है सबसे बड़ा नियम, इसे हमेशा याद रखिए। मार्केट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ट्रेंड। आरएसआई का काम सिर्फ उस ट्रेंड के अंदर सही टाइम पर एंट्री लेने में हेल्प करना है। सिंपल सी बात है। ट्रेंड इज द किंग। आरएसआई तो बस एक वजीर है, एक एडवाइजर जो किंग को सही मौके पर सलाह देता है। ओके, तो चलिए इसको अब ट्रेंड के साथ जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए मार्केट एक पक्के अप ट्रेंड में है, तो ऐसे में आरएसआई अगर 40 या 50 के लेवल के ऊपर रहता है ना, तो ये एक अच्छा बुलिश साइन है। जब आरएसआई 70 को पार करता है तो वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को और कंफर्म कर देता है। लेकिन एंट्री कब? जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक लेता है, और उसी वक्त आरएसआई भी 40-50 के जोन में सपोर्ट लेकर ऊपर मुड़ता है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट बन सकता है। और डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा। अगर ट्रेंड नीचे का है तो आरएसआई का 50 या 60 के नीचे रहना एक बेरिश साइन माना जाता है। जब आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो वो सेलिंग मोमेंटम को कंफर्म करता है। ऐसे में जब प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ रैली करता है और आरएसआई 50-60 के जोन से रेजिस्ट होकर नीचे मुड़ता है, वो एक पोटेंशियल सेलिंग या शॉर्टिंग का मौका हो सकता है। और याद रखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट जो भी सिग्नल मिले उसको इग्नोर करना ही सबसे अक्लमंदी है। तो अब पिछले सेशन और आज के सेशन को जोड़कर एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। चलिए अब ट्रेंड में एंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेप 1, ट्रेंड कंफर्म करें, मतलब प्राइस हमारी ईएमए लाइन के ऊपर है, राइट। स्टेप 2, पुल बैक का वेट करें, यानी प्राइस वापस ईएमए को टच करने के लिए आए। स्टेप 3, ठीक उसी वक्त आरएसआई को देखें, क्या वो 40-50 के सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। और स्टेप 4, अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सिग्नल है। देखा, अब ये तुक्का नहीं है, ये एक सिस्टम। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, आरएसआई आपको ट्रेड में एंटर होने का ऑर्डर नहीं देता।
वो सिर्फ एक परमिशन देता है। ये आपके सिस्टम का एक कन्फर्मेशन टूल है बस। आखिरी फैसला तो आपके पूरे सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। आरएसआई बस पजल का एक पीस है, पूरी पिक्चर नहीं। आरएसआई का एक थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट भी है जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। सिंपल है, कभी कभी क्या होता है, प्राइस तो एक नया हाई बनाता है पर आरएसआई उसके साथ नया हाई नहीं बना पाता, वो नीचे रह जाता है। इसका मतलब क्या? मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है पर उसके पीछे की जो ताकत है, जो मोमेंटम है, वो कमजोर पड़ रहा है। ये एक वार्निंग साइन है कि शायद ट्रेंड वीक हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सेल सिग्नल नहीं है, ये बी केयरफुल सिग्नल है। चलिए अब फटाफट उन 4 सबसे बड़ी गलतियों को देख लेते हैं जो लोग आरएसआई के साथ करते हैं, ताकि हम सब उनसे बच सकें। नंबर 1, आरएसआई को अकेले यूज करना। नंबर 2, हर 70 और 30 के क्रॉस पर आंख बंद करके ट्रेड लेना। नंबर 3, मेन ट्रेंड को ही इग्नोर कर देना। और नंबर 4, बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 1 मिनट, 3 मिनट पर आरएसआई पर हद से ज्यादा डिपेंड करना। और ये बात अच्छे से समझ लीजिए, इंडिकेटर गलत नहीं होता, उसको यूज करने वाला इंसान इम्पेशेंट होता है। प्रॉब्लम टूल में नहीं, प्रॉब्लम उसको चलाने वाले की साइकोलॉजी में है। ट्रेडिंग का असली गेम ही सही मौके का इंतजार करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ही टूल आरएसआई को एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट से यूज करते हैं। एक ट्रेडर के लिए ये एंट्री टाइमिंग और पुल बैक कंफर्मेशन का टूल है, पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, उसके लिए ये एक साइकोलॉजी कंट्रोल टूल है। जब मार्केट क्रैश कर रहा हो और आरएसआई 20-25 पे हो तो ये इन्वेस्टर को पैनिक में बेचने से रोकता है, और जब मार्केट में फोमो हो, सब पागल हो रहे हों और आरएसआई 80-85 पर हो तो ये उन्हें गलत दाम पर एक्साइटमेंट में खरीदने से बचाता है। इस एक लाइन को अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख लीजिए। आरएसआई आपको परफेक्ट एंट्री नहीं देगा, कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता, लेकिन आरएसआई आपको बहुत सारी बुरी एंट्री से जरूर बचा लेगा। और एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट कमाने से पहले गलत ट्रेड से बचना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा सच यही है, पैसा बनाना सेकेंडरी है, प्राइमरी है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना। जिस दिन एक ट्रेडर पैसा बचाने को पैसा कमाने से ऊपर रखता है ना, उसकी रियल जर्नी, उसकी रियल ग्रोथ उसी दिन से शुरू होती है। तो देखिए, धीरे धीरे करके हमारा सिस्टम शेप ले रहा है। हमने ट्रेंड का डायरेक्शन पकड़ना सीखा, फिर ईएमए से उस ट्रेंड को कंफर्म करना सीखा, और आज आरएसआई से उस ट्रेंड में एंट्री की टाइमिंग को मास्टर किया। हम लोग सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं सीख रहे हैं, हम एक लॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं, पीस बाय पीस। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। हमने ट्रेंड देख लिया, एंट्री टाइमिंग समझ ली, पर जिस ट्रेंड में हम एंट्री ले रहे हैं, क्या उसमें दम है? क्या उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आगे चलेगा, या वो एक कमजोर सा ट्रेंड है जो कभी भी पलट सकता है? और इस दम या स्ट्रेंथ को नापने का तरीका हम देखेंगे अपने अगले सेशन में। एपिसोड 8 में हम बात करेंगे एडीएक्स इंडिकेटर की, जो हमें बताता है कि किसी ट्रेंड में एक्चुअल में कितनी पार है। क्योंकि याद रखिए, एक ट्रेंड जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। तो अगर आज के इस सेशन से आरएसआई को लेकर क्लैरिटी मिली हो, एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, उस दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना जो अभी भी आरएसआई को एक सिंपल बाय सेल बटन समझता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे सिस्टम का अगला क्रूशियल पीस मिस ना करें, ट्रेंड की असली पावर को मेजर करना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।